हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। राजेश प्रभु जी, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धर्मराज हरे प्रभु जी, कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम सभी को, धन्यवाद सभी प्रणाम। भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा, सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, पूजा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, शुभांगी माता जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं गुरु वंदना शुरू करती हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्मा बंधु मोहि सावधान ते चाहर प्रसादे भाई हे भव तोरिया जाय। कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होय ते, कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होय ते। गुरुमुख पद्म वाक्य चित्त कोरिया क्या, हरना कोरि हो मन आशा। श्री गुरु चरणी रति ऐसे उत्तम गति, जिस प्रसाद पूरे सर्व आशा। जी प्रसाद पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। प्रेम भक्ति जहा होते अविद्या विनाश जाते, वेदे गाय जहार चरितो, वेदे गाय जहार चरितो। श्री गुरु करुणा सिंधु धर्म जनार बंधु, लोकनाथ लोके रजीवाना, लोकनाथ लोके रजीवाना। आहा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया, आहा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया। ये विजय शुक त्रिभुवना, ये विजय शुक त्रिभुवना। श्रील प्रभुपाद पतित पावना, जय गुरुदेव लोयला शरणा। प्रभुपदाय प्रभुपदाय जय प्रभुपदाय, जय जय प्रभुपाद,
प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव। हरे कृष्णा गुरुजी धन्यवाद प्रणाम सब वैष्णव भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्ण। हरि बोल माता जी, हरि बोल। वंदना का अनुवाद इस प्रकार है। सभी को दंडवत प्रणाम माता जी। हमारे गुरुदेव के चरण कमल ही एकमात्र साधन है जिनके द्वारा हम शुद्ध भक्ति में सेवा प्राप्त कर सकते हैं। मैं उनके चरण कमलों में अत्यंत भक्ति एवं श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक होता हूँ। उनकी कृपा से जीव भौतिक क्लेशों के महासागर को पार कर सकता है तथा कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। मेरी एकमात्र इच्छा है कि उनके चरण कमल से निकले हुए शब्दों द्वारा अपनी चेतना को शुद्ध करूं। उनके चरण कमलों में अनुराग ऐसी स्थिति है जो समस्त मनोरथों को पूर्ण करती है। वे मेरी बंद आंखों को खोलते हैं तथा मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान भरते हैं। जन्म जन्मांतरों में वे मेरे प्रभु हैं। वे प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं और अविद्या का नाश करते हैं। वैदिक शास्त्र उनके चरित्र का गान करते हैं। हे गुरुदेव, हे प्रभुपाद, करुणा सिंधु तथा पतित आत्माओं के मित्र, आप सबके गुरु एवं सभी लोगों के जीवन हैं। हे गुरुदेव, मुझ पर दया कीजिए तथा मुझे अपने चरणों की छाया दीजिए। आपका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। आज पिछले सत्र की जानकारी देने का मेरा टर्न है। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरण में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। राजेश प्रभु जी की तो आवाज सुनाई नहीं दे रही है, तो मैं शुरू करती हूँ। करिए माता जी। हरे कृष्णा। जी मत। कल का दिन एक शिष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था क्योंकि कल गुरु पूर्णिमा और सनातन गोस्वामी जी का तिरोभाव दिवस था। पिछले 2-3 दिनों से गुरु तत्व पर विशेष सत्र चल रहे थे जिसमें गुरुजी ने कई मुख्य बातों के ऊपर चर्चा की। और कल गुरुजी अपने आध्यात्मिक गुरु परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी के मुख से प्रवचन सुनने के उद्देश्य से राधा गोपीनाथ मंदिर आए हुए थे और वहीं से उन्होंने हमें कई और मुख्य बातें बताई। तो सबसे पहले गुरुजी ने बताया कि एक साधक के लिए अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण ही उसके जीवन की पूर्णता है, क्योंकि वो अभी तक इतना शुद्ध नहीं हो सका है कि कृष्ण के प्रति समर्पित हो सके। आध्यात्मिक गुरु ही हमें भगवान के पास लेकर जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहले गुरु शिष्य की परीक्षा लेते हैं कि ये योग्य है या नहीं, और अगर नहीं है तो वो उसे योग्य बना देते हैं। जैसे कि एक कुम्हार गीली मिट्टी को आकार देकर उपयोगी बनाता है, उसी प्रकार गुरु शिष्य के भीतर की गंदगी को निकालकर उसे भगवान की भक्ति के योग्य बनाते हैं। फिर गुरुजी बताते हैं कि आध्यात्मिक गुरु 3 प्रकार से हमारा पोषण करते हैं। जैसे एक कछुआ स्मरण करके, एक पंछी स्पर्श करके और एक मछली देखकर अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, उसी प्रकार गुरु भी इन्हीं सब माध्यमों के द्वारा अपने शिष्यों का पोषण करते हैं। उसके बाद गुरुजी ने एक श्लोक का अर्थ बताया। श्लोक इस प्रकार है: मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तम हम वंदे श्री गुरु दीन तारिणम। अर्थात यदि गुरु की कृपा हुई तो एक व्यक्ति जो बोल नहीं सकता वो बोलने योग्य बन सकता है, और एक व्यक्ति जो चल नहीं सकता वो चलने योग्य बन सकता है।
और सबसे मुख्य बात यहाँ पर गुरुजी ने यही बताई कि गुरु की कृपा उनके साथ रहने से भी ज्यादा हमें तब मिलती है जब हम दूर रहकर भी उनके आदेशों का पालन करते हैं। 2 प्रकार के संग होते हैं, वपु संग और वाणी संग। वपु संग का अर्थ है गुरु की व्यक्तिगत या शारीरिक रूप से उनकी सेवा करना, उनके समीप रहना। और वाणी संग का अर्थ है जिसमें हम गुरु की शिक्षा या आदेशों के द्वारा उनके साथ रहते हैं, उनका स्मरण और चिंतन करते हुए हम उनके साथ रहते हैं। गुरु के इतना पास भी नहीं आना चाहिए कि जिससे हम उनको साधारण मनुष्य समझकर उनके प्रति अपराध करें, और गुरु से इतना भी दूर नहीं जाना चाहिए कि हम उनकी कृपा ही प्राप्त न कर पाएं। गुरु शिष्य परंपरा का अर्थ है कि शिष्य अपने गुरु का स्मरण करे और वो गुरु उनके गुरु का स्मरण करे। जो शिष्य केवल गुरु से प्रेम की अपेक्षा करता है, ऐसा शिष्य गुरु के चले जाने के बाद अपने गुरु को छोड़ देता है। जो शिष्य सोचता है कि गुरु मेरे हैं, यह चेतना ठीक है, लेकिन जब वो ये सोचने लगता है कि गुरु केवल मेरे ही हैं, तो यह गलत हो जाता है। यहाँ पर गुरुजी माता और उनके अनेक पुत्रों का उदाहरण देते हैं कि पुत्र यदि कहे कि माँ तुम सिर्फ मेरी हो, तो यह उस माँ के लिए, उसके प्रेम के लिए अनुचित हो जाता है। अंत में गुरुजी ने आनंद वृंदावन प्रभु जी का एक वीडियो दिखाया, जिसमें बहुत ही विनम्र भाव से वे ये स्वीकार करते हैं कि वो जो कुछ भी हैं, महाराज जी की कृपा से हैं, जो उनके आध्यात्मिक गुरु हैं, और उनके जीवन के हर निर्णय में महाराज जी ने उनका मार्गदर्शन किया और उन्हें अपनी दिव्य चेतना प्रदान की। आनंद वृंदावन प्रभु महाराज जी के गुणों का बखान करते हैं। महाराज जी के अंदर बचपन से ही दिव्यता और साधुत्व था। जब भी महाराज जी अकेले होते तो घंटों तक प्रकृति के साथ रहकर ध्यान लगाना पसंद करते थे। महाराज जी ने कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए असीमित परीक्षाएं दी और मूल्य चुकाए। एक विकसित देश के सुयोग्य परिवार से होते हुए भी महाराज जी ने अपना देश छोड़कर भारत आने का निर्णय लिया। भारत में कई साधुओं ने उन्हें दीक्षा देने की इच्छा जताई, लेकिन संतुष्टि न मिलने के कारण उन्होंने हमेशा मना कर दिया। जब तक वो वृंदावन नहीं पहुंचे, तब तक ये संभव नहीं हो पाया था। और तब महाराज जी को वो आनंद मिला जिसकी आशा में वो यहाँ आए थे, और तब हुई महाराज जी की सच्ची घर वापसी। और यहीं पर पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी हैं, और यही वह पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी हैं जो लाखों करोड़ों लोगों को केवल देख लेने भर से, केवल एक मुस्कान देने भर से प्रेरणा से ओतप्रोत कर देते हैं। ऐसे महान गुरु को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। हरि बोल माता जी बोल। हरे कृष्णा। शो भक्तों चरण में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, मेरी आवाज आ रही माता जी? दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, आ रही है अब। धन्यवाद माता जी। माता जी, प्रभु जी सब प्रार्थना कीजिए। अशोक प्रभु जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। हम सबको महामंत्र बोलते हैं उनके लिए 3 बार। उनका बहुत हाई फीवर और उनको कोल्ड है, वो उठ नहीं पा रहे हैं अभी, तो माता जी उनके लिए प्रार्थना। जी प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे लग रहा है कि प्रभु जी के लिए नरसिंह आरती भी बोलना चाहिए। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए माता जी, आज आप बोलिए नरसिंह आरती, बोल दिया आप माता जी। और बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हाँ पहले आप सब लोग हरे कृष्णा महामंत्र बोल हाँ लीजिए। हाँ, हर किस्म मंत्र बोलिए पहले आप, ठीक है। ओके। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा राम राम हरे हरे कृष्णा श्री विष्णु कृष्ण कृष्ण राम राम कुछ भी कर सकते सभी हैं। वैष्णवों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैं नरसिंह आरती बोलूं? बुद्धि लग जाएगी बेटा। हरे श्री हाँ, रानी माता जी अब बोलिए नरसिंह आरती। अशुभ प्रभु का स्वास्थ्य ठीक हो, प्रार्थना करते हैं हमसे। ज्वाइन हो गए हैं, गुरुजी ज्वाइन हो गए। अच्छा है ये ऐसी तो ऐसे ही जाना चाहिए कॉलेज।
हाँ माता जी बोलिए। माता जी आप म्यूट पे हो, माता जी म्यूट पे हो। मुझे हरे कृष्णा गुरु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, गुरु जी चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। हरे कृष्णा, सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा राजेश प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ माता जी, क्या वो रागिनी माता जी गा रहे थे ना नरसिंह पता नहीं क्या की? हुआ, माता जी आप बोली, बताइए आप बोलिए। पता नहीं कुछ प्रॉब्लम आ गया लगता है। जी जी प्रभु जी, मैं ही बोलती थी, ठीक है। हाँ हाँ वैसे आरती बोलिए, हम प्रार्थना करते हैं सब जी मिलके, जी कैसे हो जाए जी का स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो नरसिंह भगवान से, करिए माता जी। हरे जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद लाद दायिने, हिरण्यकशिपूर्वक्षा, हिरण्यकशिपूर्वक्षा, शिलाटङ्कनखालये, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, मही नरसिंहा हृदये नरसिंहा, मही नरसिंहा हृदये नरसिंहा, नरसिंहमादिं शरणं प्रपदे, तव कर कमलवरे नाकाम् अद्भुत श्रृंगार, दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा, केशवघ्रिता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
केशव घृता नर हरि रूपा जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे जय हो नरसिंह देव जय हो नरसिंह देव नरसिंह देव जय हो नरसिंह देव जय हो नर हरि जय हो नर हरि नर हरि जय हो नर हरि जय हो प्रहलाद महाराज जय हो प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय हो प्रहलाद महाराज नित्य गौर हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जो नरसिंह देव भगवान की जय प्रहलाद महाराज की जय जय कृष्ण भगवान की हरि बोल माता जी हरि बोल महाराज जी, बहुत सुंदर, हरि बोल। हरि बोल माता जी, जय धन्यवाद। जय हरे कृष्ण जय सभी बस वैष्णव भक्तों को करना प्रणाम प्रभु जीवन माता जी को प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद, प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, गुरु आपके जी आ नहीं पाए, मैं कॉल करता हूँ उस पर। जी जी सभी प्रभु वैष्णव नेट भक्तों के चरणों में दंडवत नेटवर्क प्रणाम। इशू हो रहा है उनका। जी प्रभु जी पता हरे कृष्ण रंजना माता जी जय माता। हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी हरे कृष्णा रंजना माता जी, आई थिंक कुछ इश्यू है, गुरु जी फोन भी नहीं उठा रहे हैं। तो माता जी आप कुछ भजन गाइए, गुरु जी जब तक ज्वाइन करते हैं तो। जी प्रभु जी और भी पूजा माता जी को भी बोलिए गाएंगे भजन और कोई भी हाँ, पूजा गाना माता चाहे जी तो गा सकते हैं या और रागनी कोई माता भी जी गाना कोई भी गाना चाहे चाहता है। हरे कृष्णा और कोई माता जी प्रभु जी। कोई भी गाना चाहे तो गा सकते हैं ना कोई भी जो क्या भी हाँ, करें प्रभु जी मैंने सुना नहीं। माता जी गा खुद रागनी माता पसंद जी से आप कभी कोई भी भजन गाइए, जब तक गुरु जी अभी नहीं आ पाए, कुछ नेटवर्क इश्यू हो रहा है। तब तक वो ज्वाइन प्रभु जी करते हैं, बहुत आप कुछ बहुत भजन गाइए माता जी, कुछ कविता सुनाइए जो आप लिखते हैं कुछ भी। माफी प्रभु जी, एक मिनट। धन्यवाद। ओम अज्ञातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भजाहुं श्री भजाहुंगे
तारा सिंदूरे बजाऊ रे श्री राम आदाय चंद्रे रे शीत आत बात वरीषण चाही रे दिने चाही। माता जी म्यूट हो गए हैं, आवाज नहीं आ रही। हरे महाराज, हरे कृष्णा। एक मिनट, प्रभु जी ज्वाइन कर रहे हैं, एक मिनट माता जी रुकिए। जी 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 प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही गुरु जी। हरे हाँ, कृष्णा, अब आवाज आ आ रही है अभी? जी जी हाँ, अब आ रही गुरु जी। हरे कृष्णा। ओम हरे कृष्णा। सब लोग माइक को बंद कीजिए। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी, सब लोग अपने माइक को बंद कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कैमरा को ऑन हरे कीजिए। कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्यामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु हे, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है सत्र में। तो आवाज मेरी आ रही है सबको? हाँ गुरु जी, आवाज आ रही है अब। क्या रही ओके, गुरु? तो जी, तो आज से श्रावण महीना है वो शुरू हो रहा है और चातुर्मास आज से शुरू हो रहा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है कि जपा में है ज्यादा लोग नहीं आए थे आज। तो इससे ये पता चलता है कि आपके भीतर वो दृढ़ निश्चय नहीं है जो कि होना चाहिए। तो फिर ये चातुर्मास महीना कैसे आप फॉलो करोगे? चातुर्मास के समय जो हमने आपको नियम बताए थे कि हमको सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त पे जप करना है, उसके पश्चात मंगल आरती करना है। अगर ये सारी चीजें आप नहीं कर सकते हैं तो फिर आ, हम इतना सुनकर भी किस तरह से इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं? तो हमें चातुर्मास के समय एक प्रण लेना चाहिए, मिनिमम कम से कम एक प्रण लेना चाहिए कि सुबह हम, है ना, जल्दी उठ के भगवान के नाम का जप करेंगे और मेरी 16 मालाएं हम पूर्ण करेंगे। तो ये बहुत ही जरूरी है इस चीज को समझना। ओके, तो जी, तो आज से इस महीने से हम जो हरी हरी सब्जियां है ना, हरी सब्जियां हम खाते नहीं है इस महीने से। और इस महीने से काफी काफी लेडीज के मन में ज्यादा ये सवाल होता है कि ये जो श्रावण महीने का सोमवार होता है, ये करना होता है नहीं करना होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सवाल पूछना भी आपको पता होना चाहिए कि अगर हम स्वयं को वैष्णव मानते हैं
और अगर हम स्वयं वैष्णव धर्म का पालन करते हैं या हम स्वयं अपने आप को शिल प्रभुपाद से कनेक्टेड अनुभव करते हैं, तो हमें इस प्रश्न को हमको पता होना चाहिए कि हम केवल हमारे आचार्य और हमारी गुरु शिष्य परंपरा में जो व्रत दिए हैं उसी व्रत का हम पालन करते हैं। तो आज के दिन पूरी दुनिया है वह श्रावण सोमवार के रूप में शिव जी की पूजा करते हैं, लेकिन ये सारे लोग हैं वह किसी गुरु परंपरा से जुड़े नहीं है। ये सब अपने अपने अड़ोस पड़ोस को देखते हुए या कर्म कांड को अपनाते हुए सोमवार का उपवास करते हैं ताकि उनकी मनोकामना पूरी हो। तो अगर हमारी मनोकामना पूरी होगी कोई भी भौतिक, तो इसके परिणाम क्या होंगे, कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेस कीजिए। अगर कोई भी शिव जी है, देवी देवता है, अगर हम कोई मनोकामना करने के लिए व्रत करते हैं, है ना, तो उसके परिणाम क्या हो सकते हैं? फिंगर को रेस कीजिए। जी राज्य लक्ष्मी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। और एक इच्छा उत्पन्न होगी और काम वासना में बढ़ते जाएंगे, इसका कभी अंत नहीं होता और जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर नहीं पड़ सकते, मुक्ति के मार्ग से और दूर होते जाएंगे। ओके, वेरी गुड। तो सब लोगों को पता है कि व्रत करने का परिणाम क्या होता है, सब लोग इस चीज को जानते हैं। तो अभी मेरा सवाल है कि आप में से कितने लोग सब करना चाहेंगे? फिंगर को रेज कीजिए। अगर उस व्रत से अगर हमारी भौतिक मनोकामना पूर्ण करते हैं तो इसके परिणाम ये होगा कि आपको वापस किसी माँ के गर्भ में आना पड़ेगा, वापस आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, वापस इस संसार के कष्टों को अपनाना होगा। कितने लोग तैयार हैं? फिंगर को रेज कीजिए। ओके, कोई तैयार नहीं। इसलिए इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि हम श्रावण के व्रत नहीं करते हैं, ना हम कोई शिवरात्रि नवरात्रि के व्रत करते हैं। इसमें किसी को सवाल है तो फिंगर को रेज कीजिए। ओके, सुमित पाठक। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत। गुरु जी, जैसे सावन सोमवार है तो हम व्रत तो नहीं रख सकते कोई, और जैसे शिव जी का जल अभिषेक तो कर सकते हैं ना रोज? ओके, ये जो सवाल पूछा है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम शिव जी ये परम श्रेष्ठ वैष्णव है और शिव जी ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो इसके ऊपर हमने महाशिवरात्रि के दिन क्लास भी दिया था, अगर आपको याद होगा। तो हमें शिव जी को जल चढ़ाना चाहिए, उनको दुर्वा उनका बेल है अर्पण करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। लेकिन कौन बताएगा मुझे किस उद्देश्य से करना चाहिए? हमें फिंगर को रेज कीजिए। हमें शिव जी की पूजा किस भावना से करनी चाहिए? तो बताइए कोई मुझे, फिंगर को रेज करके। जी सुमिता सिन्हा। हम लोगों को उनको जो है परम वैष्णव के रूप में ही उनको उनको पूजना चाहिए और मन में कोई मनोकामना नहीं रखनी चाहिए। और उनका ये कि वो सब जो परम वैष्णव है और हमें कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ाए, यही मनोभाव व्यक्त प्रार्थना करिए।
ओके जी। तो सब लोग ये पहला सवाल लिखिए, आज का पहला सवाल लिखिए कि हमें शिव जी की पूजा है या अन्य देवी देवताओं की पूजा किस उद्देश्य से करनी चाहिए। जी फिंगर को हाँ जी, तो इसका प्रश्न पहला लिखिए। और जब भी आपको कोई भी सवाल रहेगा, ये जो आज का हम जो क्लास है ये इसी के ऊपर लेंगे, व्रत के ऊपर ही। और आज हम श्रावण मास की कथा भी आपको बताएंगे, लेकिन ये हम भागवतम में से बताएंगे आपको। तो पहला लिखिए कि श्रावण महीने के दिन हम शिव जी के मंदिर में जा सकते हैं या शिव जी के मंदिर में जाना चाहिए। शिव जी के मंदिर में जाना चाहिए। दूसरा है कि हम शिव जी के लिंग के ऊपर जल भी चढ़ा सकते हैं, शिव जी को दूध भी अर्पण कर सकते हैं। फिर शिव जी को दूध, जल और उनका प्रिय जो बेल है, बेल के पत्ते, वो भी अर्पण कर सकते हैं। लेकिन हम उनका व्रत नहीं करते हैं। हम व्रत नहीं करते हैं क्योंकि हमने हमारा हृदय अपनी गुरु शिष्य परंपरा को दिया होता है। क्योंकि हमने हमारा हृदय गुरु शिष्य परंपरा से या अपने गुरु को दिया होता है। जो वो कहते हैं उसी के अनुसार हम चलते हैं। अपने मन से हम कोई कार्य नहीं करते जी। तो हम जो गुरु शिष्य परंपरा में जो व्रत दिए हैं उसी का पालन करते हैं। अपने मन के अनुसार कोई चीज नहीं करते हैं। और सबसे प्रोमिनेंट पॉइंट लिखिए कि हम शिवजी से शुद्ध भक्ति की याचना करते हैं। हम शिवजी से ये प्रार्थना करते हैं कि आप हमें भगवान श्री कृष्ण की और गुरु की प्रसन्नता हेतु शुद्ध भक्ति प्रदान करें। आप हमें गुरु और श्री कृष्ण को की प्रसन्नता हेतु शुद्ध भक्ति प्रदान करें। ये हम उनसे मांगते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इस चीज को समझिए। हम देवी देवताओं के मंदिर में जाते हैं, है ना। इसलिए कौन बताएगा मुझे दूसरा नाम अपराध क्या है जो हम रोज मंगल आरती के बाद पढ़ते हैं। फिंगर को रेज कीजिए। दूसरा नाम अपराध क्या है। श्री ब्रह्मा देवों को भगवान विष्णु के नामों के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। आकाशवाणी कहाँ से जी। तो ठीक है, तो सब लोग लिखिए, दूसरा नाम अपराध लिखिए कि भगवान विष्णु को और अन्य देवी देवताओं को भगवान के समान समझना ये अपराध है। और दूसरा है कि ये भगवान से अलग है, ये भगवान से अलग है, ये समझना भी अपराध है। ये भगवान से अलग है, ये समझना भी अपराध है। गुरुजी अभी फिर से बोलिए इस लाइन। भगवान विष्णु को देवी देवताओं के समान समझना ये अपराध है। भगवान विष्णु को अन्य देवी देवताओं के समान समझना ये अपराध है। और अन्य देवी देवताओं को भगवान कृष्ण से स्वतंत्र समझना ये भी अपराध है। ये भी अपराध है। ये भी अपराध है जी। उदाहरण के लिए लिखिए, कि जैसे माँ है ना, माँ और उसके बच्चे, माँ और बच्चे ये दोनों समान है क्या। माँ और बच्चे समान है? नहीं समान है ना। माँ है, बच्चे बच्चे है। लेकिन बच्चे को माँ से अलग समझना और माँ को बच्चों से अलग समझना ये भी अपराध है, ये भी सही नहीं है। आई बात समझ में आपको? अभी क्लियर है?
सबको मैंने एक उदाहरण देके आपको बताने का प्रयास किया कि जैसे माँ है और बच्चे हैं, दोनों समान नहीं है, लेकिन बच्चों को माँ से अलग समझना ये अपराध है, क्योंकि ये दोनों एक ही परिवार के हिस्से हैं। ठीक है, तो इसलिए ये जब भी व्रत की चीज आती है तो इसके ऊपर हम काफी बार बोलते हैं, और मुझे इस बात का बहुत दुख होता है कि हमारे ग्रुप में बहुत सीनियर सीनियर जो लेडीज लोग हैं, है ना, अभी ये सवाल पूछते हैं कि हमें व्रत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जो कितनी बार मुझसे इसी विषय के ऊपर प्रवचन सुने हैं। तो इसके लिए है ना, हमें ये समझना चाहिए कि मेरा हृदय कहाँ है। क्या मेरा हृदय अड़ोस पड़ोस की चर्चाओं पे है, या मेरा हृदय हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे कुछ कहना है। एक मिनट। तो हमें इस चीज को समझना चाहिए कि व्रत है वह हम नहीं करते हैं, और हम केवल व्रत कौन सा करते हैं, तो 1 महीने के लिए भी हम हरी पत्तियां हैं जो हमारे शास्त्रों में लिखा है ना, उस व्रत का हम ये करते हैं, पालन करते हैं। और मैंने जब आपको चातुर्मास के व्रत के नियम लिख के दिए थे, तो उसमें भी मैंने काफी चीजें बताई थी कि पहला हमारा व्रत होना चाहिए कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त पे उठ के 16 माला का जप करना 6 बजे के पहले। ये हमारा सबसे पहला हमारा ये है व्रत है चातुर्मास का, एक वैष्णव होने के नाते, है ना, एक वैष्णव होने के नाते ये हमारा पहला व्रत है। ठीक है, ओके। तो और किसी का कुछ सवाल है जिन्होंने फिंगर को रेस किया है? मुझे पूछना है। हाँ, 1 मिनट रागी वाटर, मैं आता हूँ आपके पास, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ओके, और किसी ने क्वेश्चन को रेज किए थे? कम से कम 4-5 लोग थे। ओके, रागी ने कितना बोलो। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मुझे ये पूछना है कि मुझे व्रत जैसे वैष्णव अगर कोई हमारे घर पे आ रहे हैं तो उनके स्वागत के लिए हम अगर व्रत रहना चाह रहे हैं, तो ये पूछना था मुझे। व्रत नहीं करना, ऐसे कोई भी व्रत अपने मन से हम नहीं करते हैं, जो नहीं, भी यही हम। पूछ रहे थे आपसे, तो हाँ, ठीक गुरु है, जी की कोई रहना बात चाहिए या नहीं रहना चाहिए? तो ओके, तो ये जो व्रत है, ये सारे व्रत है हम प्रसन्नता के लिए करते हैं। हमारे शिला प्रभुपाद जी है, हमारे आचार्य हैं, उन्होंने जो लिख के दिया है। तो अभी मेरा अगला सवाल है कि अगर किसी के घर बहुत ज्यादा फोर्स है ना, कि हमारी परंपरा चली आ रही है श्रावण के सोमवार के व्रत करने की, और ये तुम सत्संग, ऑनलाइन सत्संग में कुछ भी सुनती है और हमारे परंपरा में चली आ रही है, इन चीजों को आप नहीं करते हैं, तो इस प्रसंग में हमें क्या उत्तर होना चाहिए? जी, ये सवाल पहले तो कितने लोगों के मन में है, फिंगर को रेज कीजिए कि घर में प्रेशर है, सास ससुर का परंपरा से चला आ रहा चीज है, वो हमें बोलते हैं करो 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 करो। ओके, तो इस प्रसंग में मैं ये कहना चाहूंगा कि सब लोग इसको भी नोट कीजिए कि जी, अगर मेरे घर में मुझे सास के द्वारा प्रेशर है या परिवार की तरफ प्रेशर है, तो हम, है ना, इस व्रत आप कीजिए, है ना, लेकिन आप शिव जी से प्रार्थना कीजिए कि मुझे मेरे प्रभु कृष्ण के ऊपर पूरा विश्वास है, लेकिन परिवार के प्रेशर के चलते मैं कर रही हूँ, तो अगर आप मुझे कुछ फल देना भी चाहते हैं तो मुझे केवल और केवल शुद्ध भक्ति प्रदान करें। हाँ, केवल और केवल शुद्ध भक्ति प्रदान करें। ठीक है, तो ये इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, अगर ज्यादा ही प्रेशर है तो ओके। ठीक है, तो अभी हम और भी किसी कुछ प्रश्न है व्रत के ऊपर, श्रावण व्रत, ये सब व्रत? ओके, ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आज से श्रावण महीना शुरू हो रहा है। ओके, मनाली कहना है। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, सेंग भाजी ये रहती है वो? हाँ,
हरी सेम भाजी रहती है ना, सेम भाजी। हाँ, हरी सब्जियां जितने भी है, खास करके हरी पत्तों की सब्जी बोला है। हरी पत्ते जैसे पालक, मेथी और बहुत सारी सब्जियां हैं। अभी मुझे इतनी सब्जियों के नाम पता नहीं है, लेकिन जो जो हरे कलर की सब्जियां मार्केट में आती हैं तो हम इस महीने नहीं खाते हैं। ठीक है, लेकिन हरे कलर की जैसे जैसे क्या बोलते हैं उसको, शिमला शिमला मिर्च होती है हरी कलर की, उसको हम खा सकते हैं। ठीक है, हाँ। तो कहने का अर्थ यह है कि हरी पत्तियों की सब्जी नहीं खाते हैं। ठीक है, ओके। हाँ, हाँ, सुचेता हडम्बर। हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम। वो मैंने घर में वो भागवत कथा रखी थी ना, तो वो भागवताचार्य होते ना, वो हर सप्ताह में वो सोमवार का उपवास करते थे। तो मैंने जी, उसको बोला भी था, तो बोले कि वो हरिहरा नहीं भेद, ऐसा कुछ तो बोला था कि भेद नहीं करना हाँ, चाहिए उनको, इसीलिए वो उपवास करते थे। देखिए मैं वापस कह रहा हूँ, आपके घर में भागवत सप्ताह हो या कहीं पर भी कुछ भी हो, है ना, लेकिन हम जिस परंपरा से आए हैं ना, उस परंपरा से इस्कॉन के अगर कोई भक्त है, अगर वो कुछ कहते हैं तो ठीक, नहीं तो ऐसे तो बहुत सारे संप्रदाय के आचार्य हैं जो पुराणों में से, है ना, हरि और हर मतलब शिव जी और विष्णु, ये दोनों एक ही है ना, ऐसा भी शास्त्रों में लिखा है। तो उसको उसको देख के वो फिर वो विष्णु को शिव जी मानते हैं और फिर उसके अनुसार व्रत करते हैं। ठीक है, तो अभी इसको समझना बहुत कठिन है कि वो कौन से संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। तो इसलिए हमको हमारा एक गुरु होना चाहिए, एक व्यक्ति का हम सुनेंगे तो उससे हमारा आध्यात्मिक जीवन अच्छा बना रहेगा। और अगर हम 10 चीज सुनते रहेंगे तो हम हमेशा भ्रमित होते रहेंगे कि कौन सही बोल रहा है, किस तरीके से। ओके नहीं, वो जी, सात्विक और वारकरी संप्रदाय से थे, हाँ, है वो। हाँ, पहले भी ओके मैं वारकरी संप्रदाय से ही भक्ति कर रही थी, पंढरपुर के यहाँ जाके। जी। तो वारकरी संप्रदाय में भी काफी भेद है ना, आपको तो पता ही है। वारकरी संप्रदाय में तो कुछ आचार्य है वो चाय भी पीते हैं, है ना, मैंने स्वयं देखा है, आपको भी पता है। तो फिर अभी हम किस तरह से किसको कुछ कहे, तो इसके लिए हम तो किसी को कुछ कहते नहीं है। जो हम हमारी परंपरा है उसके अनुसार हम चलते हैं। और वारकरी संप्रदाय में कुछ ऐसे हैं लोग, ये भी मैंने सुना है, जो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, है ना, चाय नहीं पीते, कॉफी नहीं पीते हैं, ये भी मुझे पता है। लेकिन अभी मुझसे वारकरी संप्रदाय में कभी अंदर में घुसा नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे इतना पता नहीं है। ठीक नहीं, है, वो कुछ लोग कुछ नहीं पालते, वो सब व्यसन करते, चाय कॉफी वगैरह, वो तंबाकू भी खाते हैं वो लोग, वारकरी लोग जी सब जी। करते हैं और भक्ति भी करते हैं, ये ऐसा चल रहा है वो। तो इसलिए हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। ओके जी। ओके, थैंक यू। तो आगे बढ़ते हैं। अभी हम आपको श्रावण महीने की कथा बताते हैं, जो बहुत जरूरी है कि हमको वैष्णव तरीके से हमको इस श्रावण महीने को देखना है। जी, हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम गुरु जी। मेरा भी एक प्रश्न था, जैसे कि जो शिव जी है वो देवी देवता की श्रेणी में तो नहीं आते ना? मैंने अभी अभी कहा है कि शिव जी ये देवता श्रेणी में आते हैं। और ये शिव जी ये दूध और दही का उदाहरण दिया जाता है शास्त्र में, ब्रह्म संहिता में। अगर कृष्ण दूध है तो दूध में जब विकार उत्पन्न हो जाता है तो दही बनता है। उसी प्रकार से भगवान विष्णु का एक रूप है। भगवान विष्णु में जब विकार उत्पन्न होता है तो शिव जी बनते हैं, है ना। और शिव जी इस भौतिक संसार के भौतिक संसार में तमोगुण का प्रतिनिधित्व करते हैं, है ना। और शिव जी ये शुद्ध भक्त भी है, सदाशिव नाम से गोलोक वृंदावन में भी रहते हैं। तो शिव जी ये चरित्र ही ऐसा है कि हम उसको किस तरह से माने, ये समझना पहले जरूरी है। पहले तो हमें शिव जी को महान वैष्णव के रूप में समझना चाहिए, और वो हमें शुद्ध भक्ति प्रदान कर सकते हैं। तो एक चीज आप सब लोग लिखिए कि केवल शिव जी के अलावा कोई भी देवी देवता आपको शुद्ध भक्ति नहीं दे सकते। ये सब लोग लिखिए।
केवल भगवान शिव जी है वही आपको शुद्ध भक्ति दे सकते हैं, वो भी कृष्ण की। बाकी किसी भी देवी देवताओं के पास ये अधिकार नहीं है कि वह आपको शुद्ध भक्ति दे सकते। ठीक है, बाकी किसी भी देवी देवताओं के पास ये अधिकार नहीं है कि वो आपको शुद्ध भक्ति दे सकते हैं, केवल शिव जी के पास ही वो अधिकार। ठीक है, इसके लिए अगर आप वाराणसी जाओगे या फिर आप सोमनाथ जाओगे या फिर आप बद्रीनाथ के पास है ना, और एक शिव जी का धाम है, तो वहां पर भी आप जाओगे तो लोग वहां पर शिव जी को एक विष्णु के बहुत सपोर्टिव है ना, विष्णु के शुद्ध भक्त के रूप में उनकी पूजा करते हैं। तो ये बहुत सही चीज है समझना कि हम शिव जी को भगवान के शुद्ध भक्त के रूप में उनकी पूजा करें। वैष्णवानाम वैष्णवानाम महाशंभु, तो सारे वैष्णव में महान शिव जी है। तो ओके, तो अभी हम सावन महीने की कथा में प्रवेश करते हैं क्योंकि हमारे पास समय आधा घंटा है। तो सब लोग लिखिए कि एक्चुअली मैं पहले ये बताना चाहूंगा कि लोग शिव जी की पूजा क्यों करते हैं श्रावण महीने में। तो ये पहला आप लिखिए, फिर हम भागवतम में जाएंगे। तो सब लोग लिखिए कि श्रावण महीने में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग की पूजा का विधान है। श्रावण महीने में भगवान शिव की 12 ज्योतिर्लिंग की पूजा करने का विधान है। तो लिखिए, एक समय की बात है, भारत स्वतंत्र होने के पश्चात भारत स्वतंत्र होने के पश्चात भारत पर भूखमरी, फिर विभाजन हुआ था, और भूखमरी और अलग अलग शक्तियों का आक्रमण हुआ था। तो इसके चलते सरदार वल्लभ भाई पटेल है, आप में से कितने लोग जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो एक गुजराती थे? सुना होगा ना आपने, सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजराती थे। तो इन्होंने उस समय जो द्वारिका में जो सोमनाथ था पहला ज्योतिर्लिंग, वहां पर उन्होंने मंदिर का निर्माण किया था। लिखिए आप, उस समय ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका निर्माण किया था। जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। आप में से कितने लोग गए सोमनाथ, द्वारका में जो सोमनाथ का मंदिर है शिव जी का, कितने लोग गए हैं? ओके, बहुत लोग गए हैं, मैं नहीं गया, मैं गया नहीं अभी तक। मेरा एक ऐसा धाम है मैं जा नहीं पाया, द्वारका। इस साल हो गए, हालांकि मेरे बहुत नजदीक है लेकिन कभी जाने का अवसर नहीं मिला। जी, तो लिखिए कि ये जो मंदिर है ना, ये मंदिर प्राचीन समय में पूरा सोने से बना था। सोमनाथ मंदिर की बात कर रहा हूँ, ये मंदिर पूरा सोने से बना था और इसमें 56 स्तंभ थे, 56 स्तंभ थे जो 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 नीलम और हीरे इनसे बने थे, नीलम और हीरे इनसे बने थे।
और इसकी दीवारें भी सोने से बनी थी। और इसकी दीवारें सोने से बनी थी। और ये ऐसा मंदिर है, और ये ऐसा मंदिर है जिसमें जिसके ऊपर एक बार नहीं कितनी बार आक्रमण हुआ था, कौन मुझे बताएगा? देखते हैं आपका इतिहास कितना अच्छा है। फिंगर को रेस कीजिए, इस मंदिर के ऊपर कितनी बार आक्रमण हुआ है? ओके, लिखिए 17 बार आक्रमण हुआ था। 17 बार आक्रमण हुआ था इस मंदिर के ऊपर। 17 बार आक्रमण हुआ था। उसमें से किसका नाम था वो? उसका एक नाम था मोहम्मद, क्या नाम था उसका? महमूद गजनवी। हाँ, गजनी करके एक था। हाँ हाँ, उसका नाम, उसने आक्रमण किया था। अलेक्जेंडर भी था। फिर से बोलो ना। ओके जी, तो फिर ओके, तो फिर तो उस समय जब आक्रमण किया था, तो उस समय वो जो राजा था ना, वह इतनी संपत्ति लेके जा रहा था। ये आप लिखिए मत, जैसे आपको बता रहा हूँ कि वो राजा है, इतना संपत्ति लेके जा रहा था वो मुसलमान राजा कि उसके पास हाथी थे, घोड़े थे, इसके ऊपर उसने सारी संपत्ति डाल दी, लेकिन फिर भी वह सोना खत्म नहीं हो रहा था। तो उसने सारा सोना फिर समुद्र में डाल दिया, समुद्र में डाल दिया। इसके लिए आपने सुना है भारत को सोने की चिड़िया कहते हैं, सुना है ना? भारत में सोने की चिड़िया इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत सारे सोने के मंदिर है, ये खास करके सोमनाथ, इसको समुद्र में डाल दिया है, अंदर सोना है वहां पर। ठीक है, जी। तो अभी इसी को चलते जो प्रभास क्षेत्र है, प्रभास क्षेत्र जो द्वारिका में है और गुजरात में है, और कितने लोगों को पता है प्रभास क्षेत्र में ही यदुवंश हुआ था? किसी को कथा पता है? फिंगर को रेज कीजिए, किसको पता है? है ना कि प्रभास क्षेत्र में वो जो जितने भी यदुवंशी राजा थे भगवान श्री कृष्ण की परंपरा से, है ना, इन सब ने एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करके विनाश कर दिया प्रभास क्षेत्र में। पता है ना कथा वो सबको? उसी क्षेत्र में, द्वारिका में, प्रभास क्षेत्र। तो वही से ये कनेक्शन है इसका। तो अभी भागवतम के 6ठे स्कंद में एक कथा आती है, प्रचेता और प्रजापति दक्ष की सुंदर कथा आती है। जो प्रचेता थे वह सम्मिश्र और मारिशा के गर्भ से दक्ष प्रजापति का जन्म। तो दक्ष प्रजापति का जन्म कहाँ से हुआ था? सम्मिश्र और मारिशा, इन मारिशा के गर्भ से हुआ था। और हाँ, अभी ये लिखिए कि दक्ष प्रजापति ने अपने मन से कई संतानों की उत्पत्ति की, कई जीवात्माओं की उत्पत्ति की, कई जीवात्माओं की उत्पत्ति की, लेकिन इन सब के सृजन में कुछ ना कुछ त्रुटियां रह गई। इन सब के सृजन में कुछ ना कुछ त्रुटियां, मतलब कि ये कुछ अलग ही करने लगे, क्योंकि दक्ष प्रजापति ने इसलिए पुत्रों का निर्माण करना चाह रहे थे ताकि इस संसार में सृष्टि का निर्माण हो, लेकिन उनमें कुछ कमियां रह गई, कुछ त्रुटियां रह गई। तो फिर इसलिए अतृप्त मन से वह कहाँ चले गए? विंध्याचल पर्वत चले गए तपस्या करने के लिए। सब लोग लिखिए,
दक्ष प्रजापति विंध्याचल पर्वत चले गए, वहां पर चले गए तपस्या करने के लिए। और वहां पर भगवान विष्णु की तपस्या करने लग, भगवान विष्णु के अनुष्ठान करने लग गए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान करने लगे। और भगवान विष्णु ने उनको दर्शन देकर कहा कि भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उनको दर्शन दिए। और कहा कि तुम क्या नाम है उस लड़के का, आपका दक्ष प्रजापति को कहा कि तुम एक कन्या से विवाह करो, उस कन्या का नाम लिखिए आक्सा, आकसा। आक्सा करके वो कन्या थी जिससे उन्होंने शादी करने को कहा भगवान ने। तो हाँ सॉरी, आसिनी नाम है उसका, आसिनी। आसिनी के गर्भ से 10,000 पुत्रों को जन्म दिया। 10,000 पुत्रों को जन्म दिया आसिनी के गर्भ से 10,000 पुत्रों को जन्म दिया। दस 10,000 पुत्रों को जन्म दिया। अभी कौन मुझे बताएगा कि ये 10,000 पुत्र कैसे उत्पन्न किए थे उन्होंने? फिंगर को रेस कीजिए। 10,000 पुत्र कैसे कैसे उत्पन्न किए होंगे? 10,000 पुत्र। ओके, सुषमा गोराई। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मंत्रों के बल पर उसका में बच्चा जन्म हुआ। हरे कृष्णा। 10,000 पुत्र कैसे जन्म हुए होंगे? लिखिए सब लोग। उन्होंने प्रकट किए 10,000 पुत्र मन से। दस हजार पुत्र मन से प्रकट। तो ये देवी देवता है ना, यह अपने मन से मंत्र से पुत्र प्रकट कर सकते हैं। ओके, ये भी लिखिए। देवी देवता है ना, ये मंत्र के प्रभाव से या फिर मन से या अपनी इच्छा से भी पुत्र प्रकट कर सकते हैं। जी। कर्ण का जन्म कैसे हुआ था? कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेस कीजिए। कर्ण का जन्म कैसे हुआ था? जी, चंद्रभूषण कुमार। हरे कृष्ण गुरु जी, आप सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, वो कुंती माता ने भगवान सूर्य को मंत्र से प्रकट किए थे, बुलाए थे, उनको आह्वान किए थे। तो भगवान सूर्य जो बोले कि मैं खाली हाथ यहाँ से नहीं जा सकता, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ दे कर ही जाऊंगा। तो उन्होंने वो कर्ण को दिए थे आशीर्वाद स्वरूप में। हरे कृष्ण जी, बस इतना पता है। इसकी कथा ऐसे है कि एक मिनट, इसकी कथा ऐसे है कि आपको पता होगा कि सूर्य देव ने एक मंत्र दिया था कुंती महारानी को, सॉरी दुर्वासा मुनि ने एक मंत्र दिया था, और उस मंत्र के प्रभाव वह किसी भी देवताओं को बुला सकती थी। तो जब सूर्य को बुलाया था तो सूर्य ने क्या कुंती महारानी से कुछ संबंध रखा था क्या? ऐसा कुछ था? जैसे एक इस पृथ्वी लोक पे ऐसा होता है ना, बच्चे उत्पन्न करने के लिए किसी स्त्री और पुरुष को एक साथ आना पड़ता है।
लेकिन नहीं गुरुजी सूर्य नहीं। ने केवल क्या किया था, केवल अपनी दृष्टि डाली थी, आपको याद होगा, केवल दृष्टि डाली और उससे कुंती महारानी गर्भवती हुई, बराबर है, उससे कुंती महारानी गर्भवती हुई और उससे कर्णकर का जन्म हुआ। क्लियर है आपको? काफी लोग ये सोचते हैं कि ये बच्चे उत्पन्न होते हैं 10,000 1,000। जी, अभी मेरा अगला सवाल है कि ये गांधारी के 100 बच्चे कैसे उत्पन्न हुए थे? जी बताइए। रीना पानी, गांधारी के 100 पुत्र कैसे उत्पन्न हुए? हाँ बोलिए, जल्दी 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 जल्दी। हरे कृष्णा गुरुजी, क्षमा करें गुरुजी, वो पहले से रेत था। ओके, अभय यादव। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन प्रणाम गुरु जी। प्रभु जी, कर्ण की जैसी स्टोरी को भी थोड़ा बहुत अरे कर्ण की करें प्रभु जी, कि जैसे मतलब ये गंधारी ने मतलब क्या कहते थे, जैसे कुंती महारानी को शायद पहले 5 पांडव उत्पन्न हो चुके थे, तो वो भी गर्भवती भी थी और कुंती महारानी भी गर्भवती थी, मगर उनसे ईर्ष्या होने के कारण उन्होंने क्या किया था कि शायद अपने गर्भ को उन्होंने ईर्ष्यावश आकर उन्होंने अपने गर्भ पर खूब मतलब हाथ से उस पर मारा था। तो जब उन्होंने मारा था तो मतलब एक तरह से जो उनके अंदर जितने जो पुत्र थे वो मर चुके, तो शायद दुर्वासा मुनि की किसने ने मतलब अपने मंत्र से मतलब एक 100 पिंडों का मतलब एक लोथड़ा टाइप का उन्होंने मतलब उत्पन्न उसको बनाया, और फिर उसके बाद उसने उन्होंने मंत्र के द्वारा मतलब शायद इसी तरह प्रभु जी कुछ है स्टोरी, पूरा नहीं याद आ रहा। व्यास देव ने किया। देखिए कि ये 100 पुत्र कैसे उत्पन्न हुए थे। जैसा कि अभय यादव ने बताया कि जब गांधारी के गर्भ से जब वह मांस का गोला बाहर आया था ना, तो उसको व्यासदेव जी ने 100 भागों में कट किया था और अपने मंत्र की शक्ति से उन्होंने 100 पुत्र का निर्माण किए थे, बराबर है जी। हरे कृष्णा। ठीक है, तो लिखिए पहले अभी दक्ष प्रजापति के सबसे पहले 10,000 पुत्र हुए। लिखिए, दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्र हुए। और इस 10,000 पुत्र का नाम है जी, इनका एक नाम भी था, का नाम है हरीश्वर। 10,000 पुत्रों का नाम है हरीश्वर, लिखिए हरीश्वर। और फिर दक्ष प्रजापति ने अपने पुत्रों को कहा, लिखिए, फिर दक्ष प्रजापति ने अपने पुत्रों को कहा कि आप तपस्या करने के लिए तपस्या तीर्थ स्थान पर चले जाइए, तीर्थ स्थान पर चले जाइए। क्यों ऐसा कहा पिता ने अपने पुत्र? यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल है कि पिता ने पुत्र को कहा कि तुम्हें भी सृष्टि का निर्माण करना है, तो तुम भी क्या करो कि तपस्या करने के लिए चले जाओ। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर उपस्थित होता है कि पहले के लोग अपने लड़कों को तपस्या करने के लिए क्यों कहते थे? क्या इसका कारण है? जी, फिंगर को रेज कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज के इस चीज में ये नहीं होता है। जी बताइए, तपस्या करने के लिए क्यों कहते हैं? रूबी कुमार।
हाँ, हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, जो युग था ना वो तपस्या का युग, भगवान को उसमें प्रश्न किया था तपस्या ही करके, इसलिए उस युग में तपस्या करने पड़ता था। नहीं नहीं, तपस्या ऐसा नहीं था। तपस्या तो हमको भी करना पड़ता है, लेकिन आजकल कोई माता पिता बोलते नहीं है बच्चों को तपस्या करने के लिए। तो जी, तो क्यों वो बोलते थे तपस्या करने के लिए, ये सवाल था मेरा। जी, अशोक चावला प्रभु। जी, प्रभु जी, गुरु जी प्रणाम। क्योंकि उनमें संस्कार उत्पन्न हो गुरु जी। हाँ, संस्कार उत्पन्न हो। ओके, संस्कार उत्पन्न हो। और सब लोग लिखिए, इसका सबसे मेन कारण ये था कि जिंदगी में कुछ पाने के लिए, है ना, जिंदगी में कुछ बड़ा चीज पाना है तो सबसे पहले हमें तपस्या करना सीखना चाहिए। जिंदगी में कुछ लक्ष्य को प्राप्त करना है, जिंदगी में मनुष्य जीवन में अगर लक्ष्य प्राप्त करना है तो हमें बचपन में ही तपस्या करने का प्रशिक्षण मिलना चाहिए। ये पहला कारण। दूसरा कारण लिखिए, पहला कारण लिखिए कि जीवन में कुछ लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें तपस्या करना चाहिए, और ये इसका आदत बचपन से होना चाहिए। और दूसरा चीज लिखिए कि दक्ष प्रजापति को पता था कि भगवान की पूजा करने से ही मेरे बच्चे जिंदगी में सफल होंगे। लिखिए, दक्ष प्रजापति को पता था कि मेरे पुत्र भगवान की पूजा करने के पश्चात ही अपने जीवन में सफल होंगे, अपने जीवन में सफल होंगे, अपने जीवन में सफल होंगे। तो इसके लिए ये दो चीजें हैं, हर पिता को, हर माता को पता होनी चाहिए। अगर उनको अपने पुत्रों को काबिल बनाना है, मैं वापस कह रहा हूं मैं, तो उनको ये ना, ये बड़े बड़े कोचिंग क्लासेस में मत डालिए। बचपन में तुरंत आप उनको ये आध्यात्मिक ज्ञान दीजिए, गीता भागवत का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये आप ज्ञान उनको बचपन में ही देते हैं ना, तो आगे चलकर इनकी ग्रास्पिंग कैपेसिटी इतनी भारी हो जाती है कि ये 10वीं का, 12th का ये जो सब्जेक्ट्स है ना, ऐसे ही क्लियर कर देते हैं, ऐसे ही, है ना। इसका ज्वलंत उदाहरण हमारे ही, है ना, जो अरुंधति माता जी है, जो अमेरिका में रहती है, उसका बेटा है, उनका नाम है राधिका रमन प्रभु। ये बचपन से ही इनकी माँ ने उनको भागवत सिखाया और सारा प्रशिक्षण इन्होंने घर पे दिया, और इसका नतीजा ये निकला कि इन्होंने 6th स्टैंडर्ड में ही 10वीं का एग्जाम क्लियर किया, और जब ये 12वीं की उम्र, इन्होंने पीएचडी भी क्रैक किया। आई बात समझ में? तो इसलिए ये तपस्या करने से होता है, लेकिन दुर्भाग्य ये कि हम भक्त माता पिता भी, है ना, पढ़ाई में ज्यादा ध्यान देते हैं। अरे पढ़ाई तो करानी ही है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन ये भागवत क्या है, गीता क्या है। मुझे ये जानकर बहुत दुख होता है कि हमारे भक्त समुदाय में भी माता पिता है, वह अपने बच्चों को ये भौतिक एजुकेशन में ज्यादा आगे बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा है सोच, लेकिन वह गीता भागवत को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। ये तो आप में से कितने लोगों की ये सोच ऐसी है, फिंगर को रेज कीजिए कि गीता भागवत तो बाद में करेंगे बच्चे, अभी थोड़ा सा डॉक्टर हो, इंजीनियर हो। लेकिन यहाँ पर देखो, दक्ष प्रजापति अपने पुत्रों को पहले तपस्या करने के लिए कह रहा है। पहले तपस्या कीजिए, फिर जाके तुमको भगवान की कृपा से सब कुछ मिलेगा। गुरु जी, मैं गर्भवती थी तब मैं ज्ञानेश्वरी पढ़ रही थी। जी 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 जी। तो अभी लिखिए सब लोग कि ये 10,000 लोग हैं, वहां पर नारद मुनि से मिले। ये 10,000 उनके बच्चे वहां पर नारद मुनि से मिले। लिखिए, ये 10,000 बच्चे वहां पर नारद मुनि से मिले, और इन्होंने नारद मुनि को अपना आध्यात्मिक गुरु चुना, और इन्होंने नारद मुनि को अपना आध्यात्मिक गुरु चुना।
और इस तरीके से ये 10,000 पुत्र है। यह इनको नारद मुनि ने कहा कि तुम वैराग्य का प्रशिक्षण लो, वैराग्य का, तुम वैराग्य का प्रशिक्षण लो। और इस तरीके से ये 10,000 के 10,000 पुत्र क्या बन गए? ये 10,000 पुत्र है, संसार से विरक्त होकर संन्यास ले लिए। ये 10,000 पुत्र संन्यास ले लिए, सारे 10,000 पुत्र सब संन्यास ले लिए भक्ति योग का ज्ञान देकर। ठीक है। तो दक्ष प्रजापति को जब ये बात पता चली, देखिए दक्ष प्रजापति को जब ये बात पता चली तब वो बहुत गुस्सा हो गए नारद मुनि के ऊपर। तब वो नारद मुनि के ऊपर गुस्सा हो गए। और उन्होंने वापस 1,000 बच्चों को जन्म दिया। और उन्होंने दक्ष प्रजापति ने वापस 1,000 बच्चों को जन्म दिया। 1,000 बच्चों को जन्म दिया। और उनको कहा कि तुम भी तपस्या करने के लिए चले जाओ, तुम भी तपस्या करने के लिए चले जाओ। अभी ये भी कहाँ गए? वहां पर ही गए। तो वहां पर उनको कौन मिले? वापस 1,000 बच्चों को नारद मुनि मिले। और आपको तो पता ही है, अगर किसी बच्चे को, है ना, अगर सन्यासी मिलता है तो उसको शादी करने के लिए बोलेगा क्या वो? अभी आप ही सोचिए, वो शादी करने के लिए बोलेगा वो? बोलेगा ही नहीं, है ना। तो बोलेगा कि अरे ये शादी करके झमेला होता है कि नहीं झमेला? हम सबको पता है ना। लेडीज लोगों को तो करनी ही पड़ती है शादी, जेंट्स का बोल, झमेला होता है बहुत ज्यादा। और फिर क्या करें, एक इंद्रिय तृप्ति की सजा कितनी होती है आप इसको सोचेंगे? एक इंद्रिय तृप्ति की सजा इतनी बड़ी होती है कि उस बच्चे का फिर पूरा पालन करने में, उसको पढ़ाई करने में, उसकी शादी करने में, उसके बच्चे पालने में पूरा दम निकल जाता है। बराबर है, निकल जाता है कि नहीं? कितने जेंट्स इस पर एग्री करेंगे, है ना। पूरा दम निकल जाता है हमारा उसमें। बराबर है। आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया है कि जानवर के बच्चे ऐसे ही बड़े हो जाते हैं? बराबर है। लेकिन मनुष्य के बच्चों को बढ़ाने के लिए, करने के लिए 18 साल लगते हैं कम से कम 18 साल 20 साल पूरा उनको देना पड़ता है ना। उसके बाद फिर वो हमारी बात नहीं सुनते, वो तो दूसरी बात है। लेकिन मनुष्य के बच्चों को बड़ा करने के लिए बहुत समय लगता है। ठीक है जी, ये कुछ चीजें मैंने बताई, अगर आप लिख सकते हैं, लिखना चाहे तो। और फिर लिखिए कि जी, तो ये अभी 1,000 जो उनके पुत्र थे दक्ष प्रजापति के, ये भी सब सन्यासी बन गए। ये भी सन्यासी बन गए। टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 11,000। 11,000 भाई है, सब सन्यासी बन गए। नारद मुनि ने इतना ही कहा उनको, देखो तुम्हारे बड़े भाई सब सन्यासी बन गए हैं और तुम छोटे भाई हो उनको है, तो बड़े भाई का पालन करना चाहिए ना, रास्ते का, तो जिस मार्ग पर तुम्हारे बड़े भाई चले हैं। तो फिर कहते हैं कि ठीक है। तो अभी तो दक्ष प्रजापति को इतना गुस्सा आया कि ब्रह्मा जी फिर आ गए वहां पर। और ब्रह्मा जी ने समझाया, देखो नारद मुनि के ऊपर गुस्सा मत हो, नारद मुनि के ऊपर गुस्सा मत हो। और फिर
फिर दक्ष प्रजापति ने नारद मुनि को श्राप दे दिया। कौन बताएगा मुझे क्या श्राप दिया नारद मुनि को दक्ष प्रजापति ने? क्या श्राप दिया? देख, अनुराधा गोयल। कृष्ण गुरु जी दंड प्रणाम। प्रभु जी साथ दिया था कि ज्यादा देर तक एक जगह पर रुक नहीं पाओगे एक समय एक स्थान पर। हाँ, ज्यादा समय एक जगह पर टिके नहीं रहोगे। और जी, तो इस तरीके से श्राप दे दिया, बराबर है। फिर लिखिए, दक्ष प्रजापति ने अपनी पत्नी के गर्भ से 60 कन्याओं का जन्म दिया। दक्ष प्रजापति ने अपने पत्नी के गर्भ से 60 संतानों को जन्म दिया। 60। अभी नारद मुनि क्या इनको वैराग्य का मार्ग बता सकते हैं क्या? और क्या लेडीज भी जा सकती है तपस्या करने के लिए हिमालय में? जा सकती है। अभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल है कि लेडीज लोगों को क्यों नहीं ऐसे हिमालय पर तपस्या करने के लिए जाना चाहिए? कभी आपने सोचा है इसके बारे में कि जेंट्स लोगों को ही क्यों वैसा बोलते थे कि भैया आप लोग तपस्या करने के लिए इधर जाओ उधर जाओ? जैसे प्रहलाद महाराज है, ध्रुव महाराज है, ये जेंट्स लोग ही जाते हैं। लेकिन हम लेडीज ने क्या बिगाड़ा है? हमें इक्वल राइट मिलना चाहिए, है ना? जैसे लोग कहते हैं इक्वल राइट इक्वल राइट इक्वल राइट। तो कौन मुझे बताएगा कि लेडीज को क्यों नहीं ये बताया जाता है कि तुम भी जाओ तपस्या करने के लिए, है ना? ठीक, अशोक चावला। लेडीज लोग बाय नेचर कोमल होती हैं, स्वभाव से भी और मन से भी वो ज्यादा विपदा सहन नहीं कर सकती। इसीलिए शास्त्रों में लेडीज को कहा गया है कि पूरी उम्र बचपन से पिता का आश्रय में रहो, और जब शादी हो जाए तो पति के, और जब बुढ़ापा आ जाए तो बड़े पुत्र के आश्रय में रहो। इन्हें आश्रय प्राप्त होना चाहिए। कोमल होती है स्वभाव से, ये कठिनाई सहन नहीं कर सकती। और आदमी थोड़ा स्वभाव से कठोर होता है, उसे वो सारी मुश्किलें आराम से सहन कर सकता है जो तपस्या में होनी चाहिए होती हैं। तो इसलिए कहा गया है। ओके, और कोई? रागिनी गुप्ता। जी हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी आपने ही बताया है कि शास्त्रों में बताया गया कि स्त्री को संरक्षण की आवश्यकता होती है, तो उसे अकेले नहीं रहना चाहिए, जीवन भर संरक्षण की रहती है। और दूसरा उसका क्या होता है कि वो स्वभाव उसका ऐसा होता है कि वो बहुत जल्दी किसी के भी बातों में आ जाती है, जल्दी यकीन कर लेती है दूसरे की बातों पे, तो ये उसके लिए अच्छा नहीं है। गुरु जी हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। ओके, नेक्स्ट राज्य लक्ष्मी। ओके, नेक्स्ट पद्मा कतारिया। जी, पद्मा कतारिया। ओके, सब लोगों का कुछ आंसर है इसमें? मुझे लगा कि आपको ये पता होगा, लेकिन इसका सबसे बड़ा चीज है कि जो स्त्री होती है उसको किसी ना किसी के अधीन रहना चाहिए, बराबर है जी। अगर स्त्री किसी के अधीन नहीं रहेगी तो क्या होगा? फिंगर को रेस कीजिए। अगर स्त्री हिमालय में जाएगी, आप सबको पता है क्या होगा? फिंगर को रेस कीजिए। तो यहाँ पर दक्ष प्रजापति ने 60 कन्याओं को जन्म दिया। जी, अभय यादव। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, स्त्री अगर जैसे प्रभु जी अगर किसी के अधीन अगर नहीं रहेगी, जैसे अपने पिता के या पति के, तो हम देखते हैं समाज में स्त्री अगर जैसे भगवत गीता के साथ किसी में बताया गया कि
अगर स्त्री अगर अकेले घूमती है या कुछ करती है तो जैसे उसका शोषण होने का डर रहेगा, या समाज में बहुत गलत दृष्टि से भी उसको लोग देखने का प्रयास करेंगे जो भी है। जी ओके, तो सब लोग लिखिए कि स्त्री को क्यों नहीं इसका, तो भगवान ने स्त्री को बनाया ऐसे है कि वह स्वतंत्र रूप से कुछ करना चाहेगी तो उसका शोषण होगा। लिखिए इस चीज को, अगर स्त्री स्वतंत्र रूप से कुछ करना चाहेगी तो उसका शोषण होगा। 110% उसका शोषण होगा अगर वो स्वतंत्र रूप से कुछ करना चाहेगी। ये आप सबको पता भी है, शोषण होगा ही होगा। तो इसलिए ये विधान नहीं है कि स्त्री को तपस्या करने के लिए भेज दिया जाए करके। तो अभी अगला सवाल मेरा ये आता है कि क्या स्त्री को आध्यात्मिक शास्त्रों का ज्ञान उस समय दिलाया जाता था? जी, अगला सवाल है, क्या स्त्री को गीता भागवत पुराणों का ज्ञान उस समय देने की सुविधा थी परंपरा में, राजघराने में? और इसका कोई उदाहरण है अगर आपको याद होगा तो वो भी बताना है। जी ओके, सुधा गुप्ता। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। उस समय जो राजघराने से थे, जैसे गार्गी, विदोतमा, मैत्रेयी, ये राजकुमारियां, इनको आध्यात्मिक ज्ञान भी दिया जाता था और व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जाता था। और जैसे सती अनुसुईया थी, उनको भी आध्यात्मिक ज्ञान भी था और आध्यात्मिक ज्ञान भी था। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जी, करीना गंगवार। हरे कृष्णा गुरु, दंडवत प्रणाम। तो ये जैसे कपिल मुनि ने अपनी माता देवती को ज्ञान दिया था, भागवतम में ये वर्णन है इसका। ऐसे बहुत सारी ऐसे सती महिलाएं हैं और जिनको आध्यात्मिक ज्ञान था, तो इसका मतलब है कि उनको आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता था। हरे कृष्णा प्रभु। ओके, हरे कृष्ण जी। तो आपको कितने लोगों को याद है कि द्रौपदी के वस्त्रहरण के समय गांधारी बीच सभा में आई थी और वो धृतराष्ट्र को शास्त्र की ज्ञान की बातें बता रही थी? एक फिंगर को रेस्ट कीजिए। कितने लोगों ने वो एपिसोड पता है जब द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था? उस समय गांधारी भी आई थी और अपने पति को डांट कर कही थी कि तुमको शास्त्र पता नहीं है, क्या कर रहे हो, इस तरीके से डांट लगाई थी, है ना जी। तो पहले के जमाने में स्त्री को गीता भागवत का ज्ञान दिया जाता था, इसके लिए वो घर में ही रहती थी। अभी क्या हो रहा है, अभी स्त्रियों को गीता भागवत का ज्ञान नहीं दिया जाता, इसके लिए वो क्या कर रही है, क्या कर रही है, पूरी दुनिया घूम रही है, सब जगह जा रही है, इधर उधर उधर, है ना। अभी आपको बुरा लगेगा लेकिन ठीक है। अभी मैं एक ना हॉस्पिटल में गया था रिसेंटली, वहां पर मैंने सारा स्टाफ देखा तो सारा स्टाफ लेडीज था। कैश काउंटर में बैठने से लेके, क्लर्क में बैठने से लेके, और उसके पश्चात जो बड़ा पोस्ट पे है, डॉक्टर है, सारे के सारे लेडीज। तो मैंने सोचा कि इसके लिए जेंट्स लोग अभी बेकार बैठे हैं घर में, आई बात समझ में? क्योंकि सब जगह पर लेडीज बैठे हैं। अभी लेडीज का, फिर मैं सोच रहा था कि इनके घर में खाना कौन बनाता होगा। तो मैंने वहां पर एक लेडीज को पूछा कि ऐसे पूछा कि आप कितना साल यहाँ पर जॉब करते हैं? कहा कि 15 साल हुए। तो कहा कि आपके घर में खाना कौन बनाते हैं? तो बोलते हैं कि मेड रखा है। अभी बच्चा है, मेड के हाथ से खाना खाएगा तो उसमें क्या संस्कार होंगे, क्या संस्कार होंगे, अभी आपको ही पता है ना। तो इस तरीके से पूरा अभी ढांचा है समाज का, ये हो गया है, फिसल गया है। तो इसलिए हम किसी को जिम्मेदार नहीं करते हैं, क्योंकि लेडीज को भी ज्ञान नहीं दिया जाता है, जेंट्स को भी नहीं दिया जाता।
इसके लिए जेंट्स शादी होने के बाद भी शोषण करता है, तो दोनों तरफ से प्रॉब्लम है। तो इसके लिए अभी पूरे समाज में हाहाकार मचा है। जैसे ही न्यूज़पेपर खुलते हैं गड़बड़ से न्यूज़ शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा सब अभी है। ठीक है, ये तो अलग ही विषय है। तो अभी मैं यहाँ पर रुकता हूँ, लेकिन स्टोरी खत्म नहीं हुई है कि आगे चलकर अभी कल हम ये देखेंगे कि जो 60 कन्या है, ये दक्ष प्रजापति कुछ कन्या यमराज को देते हैं, कुछ कन्या कश्यप मुनि को देते हैं, कुछ कन्या अंगिरा मुनि को देते हैं और कुछ कन्या अगस्त्य ऋषि को भी देते हैं। और इस तरीके से फिर हम ये देखेंगे कि शिवजी है, शिवजी का कैसा कनेक्शन इस श्रावण महीने में आता है। और फिर कल हम इसको पूर्ण करेंगे क्योंकि आज कथा पूर्ण नहीं हो पाई। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, क्वेश्चन आंसर भी हम कल ही लेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। मामनी माता जी दंडवत प्रणाम। पावन माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सेवा जी की दंडवत प्रणाम। राजेश प्रभु जी दंडवत प्रणाम। नित्यानंद प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव सभी भक्तों वैष्णव को भक्तों को दंडवत प्रणाम। कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरि बोल निताई बोल।